समर्पण का मार्ग, समर्पण सबसे इम्पोर्टेंट है। समर्पण से ही सारा मार्ग प्रशस्त होगा। सुधीर जी बहुत दिनों के बाद ज्वाइन किए हैं, तो अपने मुखारबिंद से कुछ अमृत कणा अपने लोगों के लाभ के लिए हम लोगों का नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ सभी भगवत भक्तों को। और आज वो भाग्य है जो प्रभु की कृपा आज हो गई है। आप जैसे भगवत भक्तों का सानिध्य और प्रेरणा, पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण, सुन खगेश कछ नहीं दूषण। तो आप ही सब प्रेरक हैं और प्रेरणा सत्कर्म में ईश्वर ही करता है, सत्कर्म में ही आप सब करते हैं प्रेरित, इसलिए आप सब लोग भगवान हैं। अभिमान आप सबको न हो जाए, सच्ची में आप सब भगवान हैं और सभी भगवानों को हम सादर नमन वंदन करते हैं। जो भगवत भक्त हैं ना हम बसान वैकुंठे योगी नाम हृदय नच मत भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। तो आप सब भगवान को ही तो गाते हैं, उनका नाम गाते हैं, उनका रूप का वर्णन करते हैं, उनकी लीला, उनके गुण, उनके धाम, यही सब तो आप लोग चर्चा करते हैं। और उसी में मत भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि, आप सब में निहित मैं अपने भगवान नारायण श्री कृष्ण भगवान को सादर नमन वंदन करता हूँ। और क्या कहें, कुछ जानता नहीं हूँ, जो आप कह दीजिए वही कह देंगे। भगवान स्थित प्रज्ञ पे कुछ अपने उद्गार व्यक्त करें, आपकी एक अति कृपा होगी स्थित प्रज्ञ पर। सुन नहीं पाए ढंग से, क्या चीज कहना है? भगवान आप स्थित प्रज्ञ पर अपने उद्गार व्यक्त करें, आपकी अति कृपा होगी। स्थित प्रज्ञ स्थित ये किस अध्याय का है वर्णन? स्थित प्रज्ञ सदोच्यते, तीसरा अध्याय है कुछ? दूसरा अध्याय दूसरा है। अच्छा ठीक है, हम आपको बता रहे हैं कि जिला ज्यादा है। हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासग्रथिता पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। तो हमारे कोई विचार ऐसे रह नहीं गए, अब से हम यही सुना देते हैं। श्री भगवाच अशोच्यानन्नु शोचस्त्वं प्रज्ञावाद गतासोश्च नानुशोचन्ति पंडिताः न तु एवाहं जातु नासं न तु मे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्
तास्तितिक्षस्व भारत यं हि न व्यथयन्ति ये ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽनन्तस्तुनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमाप्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत ययेनं वेत्ति हन्तारं यश्च येनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतौ नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशनं नित्यं येनमजम् अव्ययं कथं स पुरतः पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्ति कं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः अच्छेद्यो वयम् आदायो वयम् अक्लेद्यो अशोषेव च नित्या सर्वगता स्थाणु रचलो वयं सनातनः अव्यक्तोऽयं मा चिन्त्योऽयं विकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेव विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य ध्रुवो ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यते तो सामने वालों ज्ञान दे रहा खुद ज्ञान नहीं कर व्यक्तं मध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्रयवत् पश्यति कश्चिदेनं मा शर्वत् वदति तथैव चान्यः आश्रयवत् चैनं मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् हाँ लिया है तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चापेक्षे न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्युद्ध्याच्चैवन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते अथ चेत् त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते गरम होगा तो खड़ा हो जाएगा संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते
कुंदन वाला जो है ना, जो पॉलिश में इससे बचा रहे। केमिकल साफ इससे इसका सूत्र है प्रतिष्ठा सुकरी निष्ठा बिगड़ा हो जाएगा, गौरवम अंदर लाल हो जाती है ना सब केमिकल। सम्मानम कोई वो जो साफ करने वाले होते हैं ना केमिकल, तो प्रयास करता रहे। ऐसा क्या करे हाँ जो संभावित न होने पावे। संभावित कीर्तिर मरणादतिरिच्यते भयादरणा दुपरतम मनसन्ते त्वां महारथा ईसा तुम बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादाश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरं नु किम् अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वाप्स्यसि एका एभिधा सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति न इह अभिक्रमनाशः अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम् अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा हि अनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनः यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादिरताः पार्थ नान्यदस्ति इति वादिनः नान्यदस्ति इति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्य गतिं भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परित चेतसा व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते त्रैगुण्या विषया वेदा निश्चैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावान् अर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन न मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्तु अकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते समत्वं योग उच्यते दूरेण हि अवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ताः फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्ति यदा ते मोहकलिलं बुद्धिरव्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ वचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। यही भगवान बता रहे हैं, यही आपने जो पूछा है स्थित प्रज्ञ, तो श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला। और श्रुति विप्रतिपन्न कौन सी किताब पढ़े, कौन सा ग्रंथ पढ़े, कौन से देवता की आराधना करें, कौन सा ठीक है, कौन कम ठीक है, कौन बड़ा है, कौन छोट है, ये
शास्त्रों का जो जाल है ये नहीं सुधरता है। भगवान ही कृपा करें, सब भूल के वही गुरुदेव का कहना मान के शुरू कर दिया जाए। अपनी बुद्धि काम नहीं करती है। श्रुति में प्रतिपन्ना ते यदास्थास्यति निश्चला, इसमें निश्चल हो जाए तो समाधौ अचला बुद्धि तदा योगम वाप्स्यसि। समाधि में अचल बुद्धि वाला योग तब प्राप्त होगा। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। स्थित प्रज्ञस्य, जो स्थित प्रज्ञ है उसकी भाषा क्या है? जो समाधिस्थ है स्थित प्रज्ञ, वो क्या बोलता है, कैसे बैठता है, किम आसीत और ब्रजेत किम, कैसे वो चलता है। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। मन में आई हुई कोई कामना न रहे, जब उनके ऊपर कोई जहाज माने विजय कर लेता है, क्या आया कौन आए, आए तो अच्छा, जा रहे तो बहुत अच्छा। कोई विचार, कौन आया, विचार आए, और कौन आएगा, एकांत से भी तो वो एकांत प्रिय होता है, वहाँ कौन आएगा विचारों के अलावा। तो प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तुच्यते। आत्मन्येव आत्मना तुष्टः, अपने आप से ही अपने आप में संतुष्ट है, उसे स्थित प्रज्ञ है। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, दुखेषु माने बहुवचन है, बहुत प्रकार के दुख हों। हाँ, नहीं तो दुखे तो एक सप्तमी एक वचन में आ जाता, लेकिन दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, दुखों में मन में उद्विग्नता न हो। तो सुखेषु विगत स्पृहा, और विविध प्रकार के जब सुख मिले तो उन सुखों में स्पृहा विगत हो। वीतराग भय क्रोध स्थितधीर मुनिरुच्यते, जिनका राग भय क्रोध ये बीत गया, जैसे हमारी उम्र बीत गई शरीर की, तो शरीर की उम्र बीत गई है, तो ऐसे ही जिनका राग भय क्रोध बीत गया, स्थितधीर मुनिरुच्यते, ऐसे मुनि ही स्थितधीः उच्यते। यह सर्वत्रान्नभिस्नेहस् तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम्, जो सर्वत्र सब स्थानों से अभिस्नेह अर्थात न किसी से प्रेम न किसी से वैर, तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम, उनसे जो कुछ भी शुभ शुभ कर्म होते हैं वो प्राप्त होते हैं अपने को, और उन लोगों के किए गए शुभ अशुभ कर्मों से अपने हृदय में किसी प्रकार का नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, न अच्छा लगता है न द्वेष होता है। ऐसा जिसके मन में भाव हो वो उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। यदा संहरते चायम कूर्मो अंगानीव सर्वसः, जिस तरह कूर्म कछुआ अपने अंगानी अंगों को इव तरह जो संधरण समेट लेता है सब तरफ से, इंद्रियाणि इंद्रियार्थे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इंद्रियाणि इंद्रियार्थे, इंद्रिय अर्थे माने विषय शब्द स्पर्श रूप रसगंध, तो ये इंद्रिया जो है इन विषयों से जो अपने इंद्रियों को कछुआ की तरह समेट लेता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, जो देही निराहार रहते हैं उनके विषय निवर्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। रसवर जम रसोप्यस्य, लेकिन इसमें ऐसा रस हम जब लेते थे तब ऐसा रस आता था। ये जो रस है रसवर जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते, ये रस भी उस परम परम ब्रह्मा परम धाम, वो जो परम है उन परम को देख करके परम दृष्टवा निवर्तते, ये रस भी निवृत्त हो जाता है।
यत तो यदि कौन्तेय, यतन करने से एक कुंती के पुत्र कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः, इस पुरुष के ये जो कुछ भी विपश्चित होते हैं, इंद्रियाणि प्रमाथे निहरन्ति प्रसभम मना, जो विपश्चित माने अभी जो किया है पहले के कर्म, वे किए गए कर्म इंद्रियों के द्वारा मन को हरण कर लेते हैं। इंद्रियाणि प्रमाथी निहरन्ति प्रसभम मना, इंद्रियां मथनशील है, वे मथ देती हैं तो मन हर जाता है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तया सीत मत्परा, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं उन सभी इंद्रियों को सब तरफ से संयमित कर ले और हमसे युक्त महसूस करे कि हम भगवान में हैं, भगवान हम में हैं, ऐसे युक्त हो जाए। और आसीत मत बरा, और हमारे ही हमको ही सबसे बढ़कर के मेरे ही परायण हो जाए, ऐसे आसीत मन स्थित होता है, बैठता है। बसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, जिसकी इंद्रियां बस में है उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, विषयों का ध्यान करने से उनका संग की इच्छा उत्पन्न होती है कि हवाई जहाज में लोग बैठकर चलते हैं तो कैसा होता होगा, तो जरा जाकर देखें तो संग की। तो ध्याय तो विषयान पुंसः, तो वो उसका विषय का ध्यान किया तो संगस्तेषु उपजायते, तो उनका संग की इच्छा हुई। संगात संजायते कामा, और संग होते ही इच्छा हुई बैठ ले इसमें थोड़ा देखें कैसा लगता है, तो कामात क्रोधो भिजायते, और जब बैठने को किसी ने मना किया तो ऐसे क्रोध उत्पन्न हो गया। और क्रोधात भवति सम्मोहा, क्रोध से सम्मोह होता है, और सम्मोहाद स्मृति विभ्रमा, सम्मोह से स्मृति का विभ्रम हो जाता है। और स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, स्मृति के भ्रंश होने पर बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और बुद्धि के नाश होने पर स्वयं का नाश हो जाता है। ये कहने में तो देर लगती है लेकिन ये होने में देर नहीं लगती है। राग द्वेष वियुक्त विषयान इंद्रिय शरण, किसी विषय में न राग हो न किसी विषय में द्वेष हो, और इंद्रियां विषयों का वे विषयों को चरें, इंद्रियां विषयों को चरें, लेकिन उन विषयों से न राग हो और न द्वेष हो। आत्मपश्चैर विधेयात्मा, अपना अपनी स्वयं अपने बस में हो, और विधेय आत्मा, जो आत्मा का जो विधेय है अर्थात अपने बस में होना चाहिए, और किसके साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए ऐसा जो करता है विधान के अनुसार, तो प्रसादम अधिगच्छति, वो प्रसन्नता को प्राप्त करता है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, प्रसन्नता में सभी दुखों की हानि हो जाती है। प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, और जब चित्त प्रसन्न होता है तो बुद्धि जहाँ स्थित होना चाहिए वहाँ पर स्थित हो जाती है। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, जो भगवान में अपने को जुड़ा नहीं महसूस करता है उसके बुद्धि है ये नहीं है। हाँ, उसके बुद्धि नहीं है तो फिर कछुआ मछली और मक्खी मच्छर सबके बुद्धि नहीं है। अरे मुख बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बाद में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे, है हाथ वो जो नाथ का पूजन किया करे, है हाथ वो जो नाथ का पूजन किया करे, है शीस वो चरणों में जो बंधन किया करे, है शीस वो चरणों में जो बंधन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। तो होने से क्या हुआ? हाँ, वो तो आंखें तो मोर के पखना में भी आंखें बनी होती हैं, लेकिन जिन आंखों ने प्रभु का रूप नहीं देखा, भगवान के भक्तों के दर्शन नहीं किए, ऐसी आंखें वो मोर के पंख के बुंदकी के समान ही है, वो आंखें आंखें नहीं है। तो कहते हैं नास्ति बुद्धि अयुक्त से न चायुक्त से भावना, जो अयुक्त युक्त है अर्थात जो भगवान से जुड़ा नहीं है उसकी बुद्धि नहीं है और उसकी कोई भावना भी नहीं है। और न चा भावयतः शांति, और जिसके भाव ही नहीं है उसको शांति कहाँ से मिलेगी। और अशांत से कुतः सुखम, और जो अशांत है उसको सुख कहाँ है। इंद्रियाणाम हिचरताम यन्मनोन विधीयते, इन विचरण करती हुई दसों
इंद्रियों में जो एक इंद्री को मन जिधर ले जाता है, मन जिस इंद्री का साथ कर लेता है, तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिमां भसे, तो उसकी वो प्रज्ञा को हरण कर लेता है। जैसे पानी में नाव को हवा, पानी में नाव को हवा हरण कर लेती है। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः, इसलिए इन सभी इंद्रियों को सब तरफ से समेट करके इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ये सभी इंद्रियां जो किस विषय में लगना चाहिए, भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद का ही स्वाद लेना चाहिए, प्रभु की चढ़ाया गया चंदन की सुगंध, उनको चढ़ाया गया इत्र की सुगंध लेनी चाहिए, भगवान को एसी में बैठाना चाहिए और 8 घंटे पूजा में लगाना चाहिए, बढ़िया बढ़िया चीजें सब भगवान के लिए बनानी चाहिए और भोग लगा के बढ़िया प्रेम से पानी चाहिए। तो इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, जो इंद्रिया कहाँ पर लगनी चाहिए, क्या इसे चलना चाहिए, उस तरह से जो चलता है करता है उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी, जो दुनिया के लिए रात है उसमें संयमी व्यक्ति जागता है। और यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने, जिसमें दुनिया जागती है उसको मुनि लोग रात देखते हैं। मतलब दुनिया वालों के लिए जो चीज बहुत जरूरी लगती है उसके लिए योगी महात्मा संतों के लिए वो चीज रात के समान है। हाँ, संसारी काम संसारियों के लिए बड़े संवेदनशील तरीके से वे करते हैं। हाँ, जरा सी बात के ऊपर उनको हार्ट अटैक हो जाता है। हाँ, ये संसारी कामों में जिनका कुछ पता नहीं, कोई जरा सी इनका कुछ भरोसा नहीं, पहले ही पता है कुछ भरोसा नहीं, उनके ऊपर हार्ट अटैक होता है। हाँ, और जिनके ऊपर समझना चाहिए परमात्मा जो कभी नहीं जाने वाले, कभी खत्म नहीं होने वाले, उनको महत्व नहीं देता। वो उनके मामले में ये दुनिया उनको रात की तरह से सो रही है। हाँ, दुनिया सब संसार, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, और दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे है। तो जब सब जाग रहे तब वो सो रहे। तो या निशा सर्वभूतानां, जो खूब कमाओ और खूब माल काटो, यही दुनिया वाले चाहते हैं। इस वाले मामले में भगवान के जो भक्त हैं इस वाले मामले में वो रात की तरह इसको समझते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, संयमी उस मामले में भगवान का नाम लो, समय से उठो, भगवान का भजन करो, ज्ञान खूब अंदर भरा हो, भगवान को ज्ञान पूर्वक भजा जाए। इस प्रकार उस मामले में संयमी जागता है। और यस्याम जागृति भूतानि, ये सभी प्राणी जिस मामले में जागते हैं संसारी मामले में, सा निशा पश्यतो मुने, जो मननशील लोग हैं वे उसको रात की तरह से, अर्थात उसमें सोना है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सब अपने आप हो जाएगा। आपूर्यमाणं अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति अद्वत्, जिस प्रकार से समुद्र लबालब भरा हुआ है और फिर भी उसमें बहुत सी नदियां आती हैं। समुद्र कभी नहीं कहता आओ हमारे में आ जाओ, हमारे में आ जाओ, हमारे में आ जाओ, सभी नदियां अपने आप से जाके सब समुद्र में घुस रही। ऐसे ही आपूर्यमाणं अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति अद्वत्, आपः माने पानी, जिस प्रकार से प्रविशन तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी, उसी की तरह से जो जिस प्राणी के अंदर किसी चीज की कामना नहीं है कि हमका कोई धक्का लगावे, और तमो में धक्का लगा रहे हैं उसको शांति मिलती है। लेकिन जिसके मन में इच्छा है कि हमें कोई धक्का लगावे उसको शांति कभी नहीं मिल सकती। धक्का की इच्छा न हो, कोई धक्का लगा दे तो कोई बात नहीं। तो ऐसे कह रहे हैं जिसको कोई कामना नहीं है, खाने की इच्छा नहीं है और मोहन भोग लेकर के तुम आ गए हो, ठीक है आपकी प्रसन्नता के लिए थोड़ा सा पाए ले रहे हैं, और बड़ी जोर से मोहन भोग खाने की इच्छा है, खवास लगी है, और किसी ने दिया तब भी वो आनंद नहीं, और नहीं दिया तो दुख दुख होगा। तो तद्वत् कामाय प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी, उस प्रकार से न चाहते हुए भी
भोग सब हो और भोग भोगते रहें, उनकी चाहना न हो। उससे जो शांति होती है वो चाह करके कामना की और फिर उस चाहत को पूर्ण करके और उससे तृप्त होने से वो रस, वो आनंद, काम कामी अर्थात कामना का काम, कामना करने वाला, कामना की कामना करने वाले को वो शांति नहीं मिलती है। विहाय कामान यह सर्वान पुमाश्चरति निष्प्रिया, जो सभी कामनाओं को छोड़ करके सब प्रकार से निष्प्रिया, कोई स्पृहा नहीं है, कोई चाहत नहीं है। भैया व्यवस्था कर देंगे तब भी ठीक है और नहीं कर देंगे तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन हमेशा कर जरूर देते हैं। वे बड़े दयालु हैं। निर्ममो निरहंकार, न मेरा कुछ है और हम भी नहीं है। हाँ, सशांति मधिगच्छति, उसे की प्राप्ति होती, वो शांति को प्राप्त हो जाता है, शांति को प्राप्त हो जाता है। गच्छति, हाँ, अधिगच्छति, प्राप्त हो जाता है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नयनाम प्राप्य विमुह्यति, यह स्थिति है पार्थ, ब्राह्मी है। ये जब एक बार हो जाती है तो फिर मोह नहीं होता है, ये भूलती नहीं है। स्थित्वा श्यामंत काले ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, और अंत समय में भी अगर कोई इसकी याद कर ले तो निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसा आप लोगों की आज्ञा हुई वैसा ये हरि ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्री श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोध्याय। हरि ओम तत्सत। आज सभी भगवत भक्तों को भूयो भूयो नमाम्यहम्। अब कुछ जानते नहीं, जो कहो सो पढ़ देंगे। ये छोटी सी है, अपना इसी को पढ़ दिया है। आपने कहा दूसरा अध्याय, हमने दूसरा अध्याय पढ़ दिया है। आपको पुनः नमन करता हूँ।